नमस्कार दोस्तों। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक घने काले जंगल से। एक बच्चा वहां भाग रहा था जैसे कि कोई भयानक चीज उसका पीछा कर रही हो। अचानक सीन कट होता है और हमें दिखाई देती है एक लाल रंग की पुरानी बस जो उसी जंगल के बीच से गुजरती सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। थोड़ी दूर आगे जाने पर बस का रास्ता एक बड़े पेड़ की वजह से रुक जाता है। मजबूरी में ड्राइवर को दूसरा रास्ता लेना पड़ता है, मगर उसे नहीं पता था कि जो रास्ता उसने चुना है वो मौत की ओर भी ले जा सकता है। रास्ते के दोनों ओर हमें पुराने कंकाल बिखरे हुए दिखाई देते हैं और थोड़ी दूर जाने पर सारे पेड़ भी जैसे अचानक खत्म हो जाते हैं। अचानक ही एक अजीब धुंध ने चारों ओर से उन लोगों को घेर लिया। बस में बैठे बच्चे भी डरे सहमे बाहर सड़क की तरफ देखने लगे। तभी अचानक ड्राइवर को बस रोकनी पड़ी। वो नीचे उतरा और देखा कि सड़क पर एक मरा हुआ हिरन पड़ा हुआ है। जैसे ही उसने हिरन को हटाने के लिए मुड़कर बस की तरफ देखा, वो अचानक चौंक गया। बस में वापस चढ़ते ही हमने देखा कि उसके पीछे एक आदमी खड़ा था जिसने बस ड्राइवर को गन पॉइंट पर लिया हुआ था। वो आदमी बच्चों को धमकी देकर अपनी सीट्स पर बैठने के लिए कहता है। सभी उसकी बात मानने लगते हैं। इसी बीच बस में बैठे एक बच्चे को याद आता है कि उसने न्यूज में इस आदमी के बारे में पढ़ा था। वो एक सीरियल किलर था और कुछ दिन पहले ही जेल से भागा था। सबसे डरावनी वाली बात यह थी कि यह आदमी सिर्फ टीनेजर्स को ही मारता था। वो एक साइकोपैथ था। उस आदमी के कहने पर बच्चों ने अपने फोन खिड़की से बाहर फेंक दिए और ड्राइवर ने बस चलाना शुरू कर दिया। चलते चलते ड्राइवर ने एक साइन बोर्ड मिस कर दिया जिस पर लिखा था कि वो एक मल्टी के खाली जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। यह एक एरिया था जहां सालों पहले कुछ रिसर्च की गई थी, लेकिन अब वहां कोई नहीं रहता था। बस एक टनल में दाखिल हो जाती है जहां बहुत सी लाइटें जल रही होती हैं। तभी अचानक बस का इंजन खराब हो जाता है। किलर को लगता है कि ड्राइवर उसके साथ चाल चल रहा है, इसलिए उसने एक छोटी बच्ची को गन पॉइंट पर ले लिया और ड्राइवर को धमकाते हुए कहता है कि नीचे उतरो और ड्राइवर को धमकाते हुए कहता है नीचे उतरो और बस को ठीक करो। अगर किसी ने चिल्लाने की कोशिश की तो ये बच्ची मारी जाएगी। तभी अचानक टनल की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। सब घबरा जाते हैं। चारों ओर अंधेरा और खौफनाक आवाज गूंजने लगती है। किलर ने ड्राइवर को टॉर्च लेकर जाने का इशारा किया। जैसे ही ड्राइवर अंधेरे में आगे बढ़ता है, उसे एक परछाई दिखाई देती है। करीब जाकर देखने पर पता लगता है कि वो एक भयानक दिखने वाला मॉन्स्टर था। ड्राइवर चीख मारता है और मॉन्स्टर उसे अपनी चंगुल में पकड़ लेता है। बस में बैठे लोग ये सब देख रहे होते हैं और किलर जल्दी से उस बच्ची को लेकर बस में वापस आ जाता है। किलर सबको शांत रहने के लिए कहता है ताकि वो मॉन्स्टर उन्हें देख ना पाए या सुन ना पाए। वो तेजी से बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बस की चाबी तो अब ड्राइवर के हाथ में थी। किलर बस में बैठे एक बच्चे को आदेश देता है कि वो ड्राइवर के पास जाकर चाबी लाए। एक लड़की डरते डरते ड्राइवर के पास जाती है और उसकी हालत देखकर सहम जाती है। ड्राइवर मर चुका था। वो लड़की डर और दुख में डूब जाती है, लेकिन उसे पता था कि ये वक्त रोने का नहीं है। उसने ड्राइवर के हाथ से चाबी ली और बस में वापस आ गई। जब बाकी बच्चे उससे ड्राइवर के बारे में पूछते हैं तो वो सिर्फ सर हिला देती है। सब बच्चों की आंखों में डर और निराशा छा जाती है। किलर रजी नाम के लड़के से कहता है कि वो बस स्टार्ट करे, लेकिन बस खराब थी। रजी को धमकी दी जाती है कि अगर उसने बस नहीं चलाई तो सबको मार दिया जाएगा। तभी अचानक रजी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो किलर से बहस करने लगता है और मौका पाकर पीछे बैठे बच्चे ने किलर को धक्का दे दिया। जैसे ही किलर नीचे गिरा, रजी ने उसकी गन छीन ली और उसे ही गन पॉइंट पर ले लिया। ये देखकर किलर हंसने लगता है और कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। मारने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है और तुम में वो नहीं है। तभी अचानक बस की छत से अजीब आवाजें आने लगती है। वो डरावनी होती है। सहम जाते हैं। गुस्से में किलर बस से बाहर उतरता है और तभी उसकी चीख बस के अंदर बैठे बच्चों के कानों तक पहुंचती है। उन्होंने अपनी सांसें रोक ली, ये सोचकर कि आने वाला शायद वही मॉन्स्टर हो सकता है, मगर मालूम हुआ कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि उनके तीनों साथी थे। उन्हें देखकर वो खुशी से उनके पास दौड़ गए, मगर ये खुशी बस एक पल की ही थी, क्योंकि अगले ही पल उन्हें खूनी की गर्दन पर एक गहरा निशान देखा। वो जख्म था, बहुत ही गहरा, और उससे खून बह रहा था। ये उसी मॉन्स्टर के काटने की वजह से हुआ था। अब डर था कि शायद खूनी इन्फेक्टेड होकर उसी मॉन्स्टर में बदल जाए। मिसेस कहता है कि हमें खूनी के साथ नहीं रहना चाहिए, लेकिन उसके दोस्त ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होते और खूनी को अपने साथ रहने का फैसला कर लेते हैं। सच्चाई जानने के लिए वो दोबारा उसी कमरे में जाते हैं जहाँ पहले उन्हें बहुत से नोट्स मिले थे। वो एक नोटबुक उठाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। ये कहानी थी एक लड़की की जिसे अपनी बहन के साथ नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद था। एक दिन वो दोनों एक्सप्लोर करते करते एक मिलिट्री बेस तक आ पहुंचे। काल जिसने ये कहानी लिखी थी वो वहाँ के मैप को गौर से देखता रहा और पीछे ही रह गया, जबकि उसकी बहन आगे आगे बढ़ती गई। तभी अचानक वो शॉक हो गई, जैसे उसे टनल के अंदर कोई अजीब चीज दिखाई दी हो। वलर जो पीछे था, जब उसने उसकी तरफ देखा तो बहुत देर हो चुकी थी। टनल के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वलर डरकर अपनी जान
जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग गया। यही वो सीन था जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो बच्चा वहां से तो भाग निकला, लेकिन उसका मन हमेशा इस बात से घिरा रहा कि उसकी बहन उसकी लापरवाही की वजह से मारी गई। अब वो बदला लेना चाहता है उस चीज से जिसने उसकी बहन को मारा था। सालों तक वो इस मॉन्स्टर की खोज में लगा रहा। उसने इसके ऊपर रिसर्च की और जानने की कोशिश की कि उसे कैसे मारा जा सकता है। उसने एक मशीन भी बनाई थी जिससे वो उस मॉन्स्टर को खत्म कर सके, लेकिन उससे पहले कि वो मॉन्स्टर को मार पाता, मॉन्स्टर ने उसके वहां होने का पता लगा लिया और उसे मार डाला। इसी नोटबुक से ये लोग ये भी पता लगा लेते हैं कि मॉन्स्टर जिसे एक बार काट लेता है उसे मारकर ही रहता है। अब खूनी पर सबसे ज्यादा खतरा था, मगर उनके दोस्त ठान लेते हैं कि वो खूनी को बचाएंगे। वो आदमी जिसने उस मशीन को बनाना शुरू किया था उसका अधूरा काम अब ये लोग पूरा करेंगे। उन्होंने मशीन को पूरा करने में लग गए। थोड़ी देर की मेहनत के बाद वो लोग उस आदमी की बनाई हुई मशीन को कंप्लीट कर लेते हैं। अब असली चुनौती ये थी कि उस मॉन्स्टर को इस मशीन के सामने लाया जाए। उन्होंने एक प्लान बनाया। खूनी के खून से भींगे कपड़ों को एक खाली जगह पर रख दिया ताकि उसकी गंध को सूंघते हुए वो क्रिएचर वहां तक आ जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश वो ट्रिगर फंस जाता है। मॉन्स्टर अब खूनी के पीछे भागने लगता है। ठीक वक्त पर वो लोग मशीन का ट्रिगर ऑन कर देते हैं और तेज रोशनी मॉन्स्टर पर पड़ती है। मॉन्स्टर खूनी को छोड़ देता है और खूनी और उसके साथी तेजी से टनल से बाहर की ओर भाग जाते हैं। अब उनके पास बस एक ही रास्ता था, अपनी जान बचाना और यहाँ से निकल जाना। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो वाकई बच पाएंगे? वो लोग घबराते हुए बाहर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन अब वो मॉन्स्टर उनके पीछे था। दोनों लड़कियां तो किसी तरह भागकर टनल के बाहर निकल गई थी। बाहर आते ही उन्होंने राहत की सांस ली और पीछे मुड़कर देखा। उनके दोस्त अब तक नहीं आए थे, लेकिन अब उनके सामने वही मॉन्स्टर खड़ा था। डर के मारे उनके शरीर कांपने लगे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि मॉन्स्टर बाहर नहीं आ रहा था। शायद वो सिर्फ अंधेरे में ही हमला करता था या फिर रोशनी से डरता था। ये बात समझ आते ही उनके चेहरे पर थोड़ी राहत आई। इसी बीच हम देखते हैं कि तीनों लड़के अब उस मॉन्स्टर के बेहद करीब पहुंच चुके थे। वो पीछे से उसे आग लगाने का प्लान बनाते हैं। उन्होंने चुपके से मॉन्स्टर के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया और आग लगा दी। आग में जलते हुए मॉन्स्टर की चीखें पूरे टनल में गूंजने लगी। आखिरकार उनका प्लान सफल हुआ। उन्होंने उस मॉन्स्टर को मार दिया। अब न सिर्फ उनकी जान बच गई थी, बल्कि उन्होंने उन सभी लोगों के लिए खतरा भी खत्म कर दिया था जो कभी यहाँ आ सकते थे। इस जीत ने उन्हें खुशी और गर्व से भर दिया। कहानी के आखिरी सीन में वो बच्चे अपने ड्राइवर को याद करते हैं। वो ड्राइवर जिसने उनसे एक पहेली पूछी थी, वो ऐसी क्या चीज है जो हर मुसीबत में हमें बाहर निकाल देती है। उस वक्त तो उन्हें इसका जवाब नहीं आया था, लेकिन अब वो समझ चुके हैं कि वो चीज हिम्मत है। हिम्मत जो इंसान को किसी भी मुश्किल चीज से बाहर निकालने की ताकत देती है। मरते हुए भी ड्राइवर ने उन्हें बहुत बड़ा सबक दिया था जो उनकी जिंदगी में हमेशा काम आने वाला था। और इसी सीख के साथ ये कहानी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।